बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के नाम जो सोशल मीडिया पर फहाश कहलाते हैं। आजकल आप लोग देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लड़कियां हैं वो 10 लाइक्स और कमेंट्स हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर क्या क्या नहीं करती। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो बहुत दुखी कहानी है और हमारे लिए उसमें बहुत सबक छुपा हुआ है। और दोस्तों, हालिया ही दिनों में आप जानते होंगे कि कराची में जो वाक़या पेश आया हुआ है हुमैरा असगर नामी लड़की का, वो इंतहाई अफसोस और इंतहाई दिल दुखाने वाला वाक़या है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हुमैरा असगर जो है वो एक ड्रामा एक्टर भी थी, वो सोशल एक्टिविस्ट भी थी। और हुमैरा असगर के साथ जो हुआ, उसकी जो मौत वाक़ई हुई, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। और उसकी मौत में हमारे लिए जो सबक छुपा हुआ है, हमारे मुआशरे के उन लोगों के लिए जो सबक छुपा हुआ है जो सोशल मीडिया पर फाशी कहलाते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जाते हैं, अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जाते हैं, अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाते हैं और किसी भी रिवायत का ख्याल नहीं रखते। दोस्तों, हुमैरा असगर का जो बेसिकली ताल्लुक़ था वो लाहौर से था। लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई थी और शिफ्ट होने की वजह ये थी कि वो अपने वालिदैन के साथ खिलाफ वर्जी की बिना पर लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई थी। हुमैरा असगर एक अपने ख़ानदान से, अपने वालिदैन से, उसके अपने वालिदैन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। 1 साल से कोई राब्ते में नहीं थी, वो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था और वो कराची में अकेली रहती थी एक फ्लैट में। और हुमैरा असगर की जो मौत है वो 9 माह पहले वाक़ई हुई थी और उसकी जो डेड बॉडी है, उसकी जो मुर्दा लाश है, वो अब 9 माह बाद लोगों को बरामद हुई है। क्या वजह हो सकती है कि हुमैरा असगर की डेड बॉडी जो है वो 9 माह बाद लोगों को बरामद हुई और 9 माह तक किसी को कोई खबर नहीं मिली, किसी को कोई पता नहीं चला कि हुमैरा असगर जिंदा है या मुर्दा। दोस्तों, इस कहानी पर बहुत कुछ लिखा जाता है और इस कहानी में हमारे लिए जो सबक छुपा हुआ है, हमें इस कहानी से बहुत बड़ा सबक अख़ज़ करना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम अपने छोटों को, अपने लोगों को, अपने जो लोग सोशल मीडिया पर फहाशी कहलाते हैं, उनको इस नासूरी से और इस बदफेली से बचाएं। हुमैरा असगर जो है कराची के एक फ्लैट में रहती थी और उसकी जो पड़ोसी है वो भी उसके साथ रहती थी, लेकिन उसकी मौत से पहले उसकी पड़ोसी जो है और उसकी जो पड़ोसी है वो अपने फ्लैट से जो है वो अपने गाँव चली गई थी 2-3 माह पहले। हुमैरा असगर की मौत जो इस फ्लैट में वाक़ई हुई और किसी को पता नहीं चला, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हुमैरा असगर जिस फ्लैट में रहती थी और उस फ्लैट का जो मालिक है उसके साथ हुमैरा असगर का जो है तनाज़ा चल रहा था। और तनाज़ा किस बुनियाद पर चल रहा था कि हुमैरा असगर उस फ्लैट का किराया नहीं दे रही थी 1 साल से, और बिजली का जो बिल है वो भी नहीं दे रही थी, और गैस का जो बिल है उसको भी नहीं दे रही थी। तो उस मालिक ने वो उस फ्लैट से बिजली भी काट दी थी और गैस भी काट दिया था, और जो किराया नहीं दे रही थी उसकी बुनियाद पर उस मालिक का हुमैरा असगर के साथ केस चल रहा था। जब 9 माह केस चला, फ्लैट का जो मालिक था उसने ये केस जीता, ये केस अपने नाम किया। तो जब वो फ्लैट में आई और हुमैरा असगर को उस फ्लैट से निकालना चाहे, तो जब वो फ्लैट में दाखिल हुई और दरवाजे पर नाकी की तो दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं। तो न खोलने की बुनियाद पर उस फ्लैट के मालिक ने, उसके साथ पुलिस भी थी इस वक्त, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और जब दरवाज़ा तोड़ा अंदर का जो सूरत हाल था वो देखा, तो हुमैरा असगर की जो बॉडी है वो हुमैरा असगर की डेड लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस पर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं उसकी बॉडी पर और इंतहाई बदबू कर रही है उसकी बॉडी। पुलिस वाले जब अंदर फ्लैट में एंटर हुए, उनको डेड बॉडी बरामद हुई, उन्होंने एडी फाउंडेशन को कॉल की और एडी फाउंडेशन वाले आते हैं और डेड बॉडी को संभालते हैं। और उसी वक्त इनके वालिदैन और ख़ानदान से रब्ता करते हैं कि आपकी बेटी या आपकी लड़की यहाँ पर फौत हुई है, उसकी डेड बॉडी हमारे पास है और आप इसको हासिल कर सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं। तो इसी वक्त जो है हुमैरा असगर के वालिदैन, उनके ख़ानदान ने उसकी बॉडी को रिसीव करने से इनकार किया और कहा जो आप करना चाहते हैं इसके साथ करें, लेकिन हमें इसकी बॉडी नहीं चाहिए, हम इसकी बॉडी को रिसीव नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये अपने पेशेंट की तरफ जा रही थी तो हमने इनको कहा था कि आप ये गलत कर रही हैं, ये हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ है, हमारी इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये हमारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ है, अपने इस पेशेंट को छोड़ दें और हमारी बात मानें। तो उस वक्त हुमैरा असगर जो है उसने हमारी बात नहीं मानी और उसने हमसे जुदाई इख्तियार की और वो लाहौर से कराची शिफ्ट हुई। लिहाजा इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, 1 साल तक हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। इसको आप दफना सकते हैं, जला सकते हैं, गिरा सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं आप इससे करें, लेकिन हमें नहीं चाहिए। दोस्तों, जब
آپ کی غم میں، آپ کی خوشی میں آپ کے خاندان شریک نہ ہو، آپ اپنی خوشی کو نہیں منا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے غم میں آپ کے خاندان شریک نہ ہو تو آپ اپنے غم کو بانٹ نہیں سکتے، آپ اپنے دل کو تسلی نہیں دے سکتے۔ آپ کی ہر خوشی میں آپ کے اپنے ہونے چاہیے، آپ کے والدین ہونے چاہیے، آپ کے رشتہ دار ہونے چاہیے۔ آپ کے ہر غم میں آپ کے اپنے ہونے چاہیے اور ان کو آپ کے غم میں برابر شریک ہونا چاہیے۔ جب ایسی سچویشنز ہو، ایسی حالات ہو کہ آپ اپنے والدین کی نہ مانیں اور آپ اپنے والدین کی بات کے خلاف چلے جائیں، تو یہی حال ہوگا جو آج حمیرہ اصغر کے ساتھ ہوا۔ اور میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمیرہ اصغر کی ڈیڈ باڈی بھی ان کے والدین نے، ان کے رشتہ داروں نے ریسیو نہیں کی۔ میں آپ کو قسم کھاتا ہوں کہ آج تک جتنی بھی لوگوں نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے سوشل میڈیا پر، اسلامی روایات کے خلاف کام کیا ہوا ہے، اپنے والدین کے خلاف کام کیا ہوا ہے، اور وہ کام کیا ہوا ہے جو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے ان کی کس طرح موت ہوئی ہے، آپ لوگ تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ ان کی بہت بدترین موت ہوئی ہے، یا ان لوگوں کی آخری زندگی ایسی بنی ہوئی ہے، وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کی دعائیں کر رہے ہوتے تھے۔ آخری میں یہ کہنا چاہوں گا دوستو، میری سب باتوں کا مقصد یہ ہے، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را ان سب کاموں کو چھوڑو۔ میں ان لڑکیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پر لائک حاصل کرنے کے لیے، کمنٹس حاصل کرنے کے لیے، چند دن کی مشہوری کے لیے آپ سوشل میڈیا پر جو کر رہی ہو، اس کی بہت خطرناک سزا آپ بھگتو گے۔ اور سوشل میڈیا پر یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ اپنی توقعات پیش کر رہے ہیں کہ حمیرہ اصغر کے جو خاندان ہے، جو والدین ہیں، انہوں نے بہت برا کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو نہیں کی، کیونکہ آخر میں یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی جو بھی ہو، آپ کی خاندان سے تعلق رکھنے والے، وہ اس کی وجہ سے آپ دنیا میں لوگوں کے سامنے آنکھیں لگانے کے قابل نہ ہو پائے۔ یہی حالات ہوگا جو حمیرہ اصغر کے ساتھ ہوا۔ آخر میں آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اسلام کے خلاف مت جائیے، اسلامی روایت کے خلاف مت جائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف مت جائیے، اسلام کی طرف آئیے، اسلام کی باتوں کو سوشل میڈیا پر پھیلائے، اور اسلام کو اتنا پھیلائے کہ غیر مسلم بھی یہ سمجھے واقعی اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، واقعی اسلام ہمیں اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، واقعی اسلام ہمیں دنیا میں اچھا معاشرہ بنانے اور اچھے معاشرے کے اچھے افراد میں شامل کرتا ہے۔ تو ہم بھی اسلام کی طرف جائیں اور ہم بھی اسلام قبول کر لیں تو غیر مسلم بھی یہ سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔